हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेल वाले पौधे के बारे में जिसके बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और उनकी महक भी बहुत अच्छी आती है। ये कृष्ण भगवान को बहुत ही प्यारे हैं और ये बहुत ही शुभ और पॉजिटिविटी लाने वाला पौधा माना जाता है। हम बात करने वाले हैं पैसिफ्लोरा यानी कि कृष्ण कमल के बारे में। इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती है, कई सारे कलर्स में इसके फूल आते हैं और कई वैरायटीज में इसके फ्रूट्स भी आते हैं। इनके फ्रूट्स को पैशन फ्रूट्स के नाम से पहचाना जाता है। इसे बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, कृष्ण कमल, पैसिफ्लोरा, कौरव पांडव, राखी बेल। अगले पार्ट में आपको पता ही चल जाएगा कि इन नामों से इसे क्यों पुकारा जाता है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, कौन सी सीजन में ये ग्रो होते हैं और कितनी धूप चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में इसे ग्रो करना चाहिए, सब कुछ जानते हैं अगले पार्ट में। लेकिन आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। पैसिफ्लोरा का ओरिजिन साउथ अमेरिका में हुआ था, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी तरह से इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। इस प्लांट की बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है, जिसे होम्योपैथिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। हम जानेंगे इसके कौन से मेडिसिनल वैल्यूज हैं अगले पार्ट में। कृष्ण कमल या राखी बेल के पत्ते बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ये बेल बहुत ही रैपिडली ग्रो होती है, खास करके मॉनसून सीजन में। इसे आप गमले में या फिर खुली ज़मीन में ग्रो कर सकते हैं। अगर इसे गमले में ग्रो करना है तो कम से कम हमें 15 से 16 इंच का पॉट लेना है और इसमें वेल ड्रेनिंग सॉइल डालनी है। पॉटिंग मिक्स में हमें 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट यूज करना है। ये एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसके हर एक स्टेम में बहुत सारे टेंड्रिल्स होते हैं। ये टेंड्रिल्स प्लांट को और रस्सी को अपने आप से जोड़े रखने में मदद करता है। ये बेल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें रस्सी या किसी नेट का सहारा लेना पड़ता है। टेंड्रिल्स के मदद से ये प्लांट अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से रोप या फिर किसी जाली को पकड़ लेता है और इसकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है। वैसे तो ये प्लांट पूरे साल ग्रो करता है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग स्प्रिंग से लेके अर्ली विंटर तक ही होती है। इस फूल को महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है। इसके पेटल्स है वो 100 कौरव है, उनके ऊपर 5 पांडव है और 5 पांडव के ऊपर कृष्ण भगवान है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा संचालन करते हैं। इस वजह से इसे कृष्ण कमल या फिर कौरव पांडव कहा जाता है। इसे राखी बेल भी कहते हैं क्योंकि इसके फूल बिल्कुल राखी की तरह दिखते हैं। इस बेल को मैंने नर्सरी से लाया था और अब देखो ये कितना बड़ा हो गया है और इसने मेरे अनार के पेड़ को भी पूरा कवर कर दिया है और जैसे आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं। कृष्ण कमल की बेल को हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को हमें पानी में या फिर रेत में रखना है और किसी छांव वाली जगह पे रख देना है। कुछ ही हफ्तों में उसमें ग्रोथ दिखाई देगी। इन्हें इनके फ्रूट से निकलने वाले बीज से भी उगाया जा सकता है। कृष्ण कमल की बेल को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये ड्राउट सहन कर सकता है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं। अगर आप इसे गमले में ग्रो कर रहे हो तो ओवर वाटरिंग का बिल्कुल ख्याल रखना है। ओवर वाटरिंग से इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं और इसमें रूट रॉट भी हो सकता है। कृष्ण कमल की बेल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से खाद देना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मेरे अनुभव से इसे जब गर्मियों की सीजन में वाटरमेलन का लिक्विड फर्टिलाइजर दे तो इसकी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गोबर के खाद की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में और बारिश में इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंट हो जाता है, इसलिए इसके अंदर विंटर सीजन में खाद डालना ज़रूरी नहीं है।
कई वैरायटीज़ में इनके फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स भी होते हैं। इन फ्रूट्स को पैशन फ्रूट्स कहते हैं। ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और इनसे जैम्स और शरबत बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन और धूप की। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आती है। इसे सुबह की 4-5 घंटे की धूप इनफ हो जाती है और ये एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं सहन कर पाता। अगर आप गमले में उगा रहे हो तो समर सीजन में इन्हें नेट के नीचे रखना बेहतर होगा। वैसे तो इसमें कोई इंसेक्ट्स का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, लेकिन अगर एफिड्स या फिर वाइट फ्लाइज आ जाए तो इसमें नीम ऑयल का सोल्यूशन स्प्रे कर देना चाहिए। मेरे हाथ फूलों तक पहुंचते नहीं हैं, इसलिए मैंने ये कुछ जुगाड़ लगाया है फूलों को तोड़ने के लिए। ये दूर दूर के फूलों को भी नीचे ला सकता है। अब बात करते हैं इसके मेडिसिनल यूज की। इसे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जाता है। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी या इंसोम्निया के शिकार हैं तो इसका मदर टिंचर आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अस्थमा, ब्लड प्रेशर या फीवर में भी यूज किया जा सकता है। कृष्ण कमल के फूलों की हर्बल टी भी बनती है। इसे रात को लेने से बहुत ही अच्छी नींद आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।